क्या करना है जब तू पिलाने वाला। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड अपडेट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के स्ट्रगलिंग दिनों के बारे में। उन्हें किस तरह का अपमान सहना पड़ रहा था फिल्मों में काम पाने के लिए। बॉलीवुड सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती स्ट्रगलिंग डे के आज कुछ किस्से आपके साथ शेयर करेंगे। जब मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड के कुछ मशहूर हस्तियों ने अपमान किया था, किसी ने उनके सामने रंग का मजाक उड़ाया, किसी ने 10 रुपये का नोट देके उनको जाने के लिए कह दिया। मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के सिर्फ एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड जीता था। उस फिल्म का नाम था मृग्या, जो रिलीज हुई थी 1976 में। फिल्म के डायरेक्टर थे मृणाल सेन। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी मिथुन चक्रवर्ती को काम नहीं मिल रहा था। वो स्टूडियो के चक्कर काटने लगे और एक दिन उनको खबर मिली कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनकी अपकमिंग फिल्म के लिए एक नया एक्टर ढूंढ रहे हैं। 70s के अंत में मनमोहन देसाई काफ़ी मल्टी स्टारर मूवी बना रहे थे। मिथुन चक्रवर्ती आस लेकर स्टूडियो पहुंचे कि शायद उनको कोई काम मिल जाए। मिथुन चक्रवर्ती ने उनको गुजारिश की एक काम देने के लिए, क्योंकि उनके पास तब कोई काम नहीं था और वो कोई भी रोल करने के लिए तैयार थे। मनमोहन देसाई ने पूछा मिथुन चक्रवर्ती से कि तुमने दोपहर का खाना खाया है? जवाब में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि नहीं। मनमोहन देसाई ने 10 रुपये का नोट निकाला और मिथुन चक्रवर्ती को देख के कहा, जाओ खाना खा लो और घर लौट जाओ। फिल्म इंडस्ट्री में तुम जैसों के लिए कोई काम नहीं है। हमें चाहिए गोरा चिट्टा एक्टर, तुम काफ़ी सांवले हो। मिथुन चक्रवर्ती उदास होकर लौटे, लेकिन हार नहीं मानी। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि इस घर छवि बाकी है। मिथुन चक्रवर्ती ने 10 रुपये संभाल कर रखे। फिर एक टाइम ऐसा आया जब मिथुन चक्रवर्ती ने मनमोहन देसाई को वही 10 रुपये लौटाए। 1988 की बात है। मिथुन चक्रवर्ती तब एक स्टाइलिस्ट एक्टर थे इंडस्ट्री में। मनमोहन देसाई मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट करना चाहते थे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में। मनमोहन देसाई अपनी फिल्म के कलाकार को काफ़ी कम पैसे दिया करते थे। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट तो कर लिया, लेकिन जो वो रकम दे रहे थे वो काफ़ी कम थी। मिथुन चक्रवर्ती राजी नहीं हुए। मिथुन चक्रवर्ती ने उतना ही पैसा मांगा जितना उस मूवी में अमिताभ बच्चन को मिलने वाला था। सच्चाई तो ये है कि उन दिनों अमिताभ बच्चन का करियर ढलान पर था, जबकि मिथुन चक्रवर्ती का करियर बुलंदियों पर था। मनमोहन देसाई आखिरकार मान गए और वादा किया मिथुन चक्रवर्ती को पूरी रकम देने की। शूटिंग पूरी कर ली गई, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती को उनकी पूरी रकम शूटिंग के बाद भी नहीं मिली। मूवी में भी मिथुन चक्रवर्ती के रोल के साथ काफ़ी छेड़खानी की गई थी, जिसका नतीजा कुछ यूँ हुआ दोस्तों। मिथुन चक्रवर्ती ने मूवी डब करने से मना कर दिया और मनमोहन देसाई को 10 रुपये का नोट थमा के कहा, आप डबिंग किसी और से करवा लें। जान लुटा कर देंगे हम प्यार का नजराना, एक एक हो जाए। दोस्तों, चलिए जानते हैं जितेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती से क्या कहा उनके स्ट्रगलिंग दिनों में। बात 70s के अंत के दिनों की है दोस्तों। संघर्ष के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती ने हर वह दरवाज़ा खटखटाया जहाँ से उन्हें काम मिलने की उम्मीद थी। और ऐसे ही एक दिन मुंबई के नटराज स्टूडियो में उनकी मुलाकात 80s के मशहूर डायरेक्टर के बापैया से हुई। के बापैया ने मिथुन चक्रवर्ती की मुलाकात जितेंद्र से करवाई और जितेंद्र को बताया कि ये लड़का है मिथुन, नया है इंडस्ट्री में, बहुत अच्छा एक्टर है। मृणाल सेन की मूवी मृग्या में भी काम कर चुका है और उसको नेशनल अवार्ड मिला है। सब कुछ जानने के बाद जितेंद्र ने मिथुन चक्रवर्ती को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराए। वो मिथुन चक्रवर्ती को साफ समझ में आ गया कि उनका पूरा मजाक बनने वाला है। वह बिना देर किए स्टूडियो से निकल जाने उन्होंने बेहतर समझा। मिथुन चक्रवर्ती जस्ट स्टूडियो के दरवाजे पर ही थे, उन्होंने सुना जितेंद्र बापैया से कह रहे थे कि अगर एक कालिया हीरो बन गया तो मैं फिल्मों में काम करना छोड़ दूंगा। मिथुन भारी कदमों से नटराज स्टूडियो से बाहर निकल गए। किस्मत का खेल देखिए दोस्तों। जितेंद्र को 70s का बेस्ट डांसिंग स्टार माना जाता था। उन्हें जंपिंग जैक नाम दिया गया था, लेकिन वक्त गुजरता गया। मिथुन चक्रवर्ती की तलाश जारी थी फिल्मों में काम करने की, और फिर 1982 में रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर। ऑडियंस को मिला बॉलीवुड का रियल डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती। और फिर वही जितेंद्र जिन्होंने एक टाइम में मिथुन चक्रवर्ती का अपमान किया था, उन्होंने खुद मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया, कभी सेकंड लीड में या कभी गेस्ट अपीयरेंस में। इन्होंने 4 टोटल फिल्मों में काम किया था एक साथ। इनमें एक थी जाल, मर मिटेंगे और ऐसा प्यार कहाँ,
और स्वर्ग से सुंदर। एटीज की 4 मूवी थी जहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र एक साथ नजर आए थे। 90s में शाहरुख खान, दिव्या भारती स्टारर दिल आशना है मूवी में ये नजर आए थे जितेंद्र और मिथुन चक्रवर्ती एक साथ। दोस्तों अब बात करते हैं शोमैन राज कपूर की। इस संघर्ष के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती गए थे राज कपूर के पास काम की तलाश में, लेकिन क्या मिला मिथुन चक्रवर्ती को? मिथुन को उनके रंग की वजह से जज करने वालों में से एक नाम निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का भी था। जब उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को देखा, उनका फर्स्ट रिएक्शन कुछ ऐसा था कि ये पर्पल बॉय हीरो कैसे बन सकता है। राज कपूर को ये लगा था कि मिथुन चक्रवर्ती के सांवले रंग की वजह से जब उनका मेकअप किया जाएगा तब उनका स्क्रीन कलर पर्पल नजर आने लगेगा। इस तरह के लोग भी थे इंडस्ट्री में। चलिए बात करते हैं राजकुमार की। 1980 की बात है, मिथुन चक्रवर्ती ने साइन किया था राजकुमार स्टारर मूवी गलियों का बादशाह। उनका एक गेस्ट रोल था मूवी में, हीरो थे राजकुमार। शूटिंग सेट पर मिथुन चक्रवर्ती को जब फर्स्ट टाइम राजकुमार ने देखा तो डायरेक्टर को बुला के तुरंत मिथुन चक्रवर्ती को निकाल के किसी दूसरे एक्टर को मूवी में शामिल करने की सलाह दी। राजकुमार ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनका रंग सांवला था। ये बात जब मिथुन चक्रवर्ती को पता चली तो वह गए राजकुमार से बात करने के लिए। राजकुमार ने उनको बहुत बुरा भला सुनाया और मिथुन चक्रवर्ती कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए। फिल्म की शूटिंग तो हुई थी, लेकिन बीच में शूटिंग किसी कारण रुक गई थी। फिर 1989 में मूवी रिलीज हुई। जब मूवी रिलीज हुई तब उस मूवी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उस मूवी के पोस्टर्स में थे राजकुमार, और तब राजकुमार का मार्केट वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तब बॉलीवुड में राज करते थे सिर्फ और सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती। फिर मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने फैसला किया कि मूवी की पोस्टर्स में से राजकुमार को निकाल के मिथुन चक्रवर्ती को रखा जाए। तब जाके मूवी के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूटर मिले और मूवी फाइनली रिलीज हो पाई। मैं प्यार का पैगाम लेके आया, बना तो किसी के बन जाओ। दोस्तों ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके स्ट्रगलिंग डेज में, लेकिन हर बार मिथुन चक्रवर्ती ने अपने इरादा और मजबूत किया और लड़ने लगे पूरी इंडस्ट्री से अपने मेहनत के दम पर। निराश नहीं हुए कभी। और फिर 1982 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म डिस्को डांसर, और फिर जन्म हुआ कैसे एक स्टार का जिसका स्टाइल, एक्टिंग, डांस और एक्शन के टोटल में सब नॉकआउट हो गए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।